हेलो एवरीवन, दिस इज धर्मेश जिनागल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2024 के बारे में और इसका जो एनालिसिस है वो हम करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले आप मेरे को ये बता दें कि आपकी जो प्रिपरेशन है नीट 2024 की कैसी चल रही है, बिकॉज आप सभी को पता है 5th ऑफ मई को हमारा एग्जाम होने वाला है ना। 5th ऑफ मई को हमारा एग्जाम होने वाला है, तो हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बचा है। वेस्ट करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बचा है, क्योंकि अभी 2023 लगभग खत्म होने वाला है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और देन मई, है ना। 6 महीने हमारे पास, 6-7 महीने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए, यही हमारा सिलेक्शन करवाएंगे अगर हम सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करेंगे तो। ओके, उसी सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन के लिए हम ये वीडियो आपके लिए लाए हैं एनालिसिस की। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ ऐड किया है सिलेबस, जो अभी तक का हमारा सिलेबस था क्लास 11th विद क्लास 12th। टोटल जो नीट का सिलेबस था वो सारा का सारा मैंने यहाँ लिख रखा है। लेकिन आपको पता है कि इसमें से कुछ चीजें रिड्यूस हुई है और कुछ चीजें ऐड हुई है ना। कहीं ऐसा ना हो कि जो चैप्टर हट गया है आप वो चैप्टर पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ देखेंगे सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं और उन चेंजेस के क्या क्या कंसिक्वेंस है। क्या नीट 2024 हार्ड होने वाला है या इजी होने वाला है ना। क्या नीट 2023 में ऑर्गेनिक ज्यादा आएगी या ऑर्गेनिक कम आएगी, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्कशन यही चल रहा है ऑर्गेनिक से रिलेटेड। तो हम डिस्कस करेंगे अब सारा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन से चैप्टर हटे हैं और कौन से चैप्टर नए ऐड हुए हैं। ओके, तो देखें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर हमारे पहले भी था, ये चैप्टर हमारे अब भी है। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी हमारे पहले था और हमारे अब भी है। दोनों के दोनों फिजिकल के चैप्टर हैं। उसके बाद पीरियोडिसिटी हमारा आ जाता है, जो पहले भी था और अब भी है। हम इन तीनों चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं आया है। ओके, केमिकल बॉन्डिंग भी था, इंपॉर्टेंट है। देन आता है स्टेट ऑफ मैटर, देन आता है स्टेट ऑफ मैटर, है ना, गैसेस एंड लिक्विड। ये चैप्टर आप ध्यान दे लेंगे, हमारे काम का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एनएमसी ने इसे नीट के सिलेबस से हटा दिया है, गैस और लिक्विड को हटा दिया है। देन अगेन थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और इस बार भी आएगी, अच्छी खासी है ना। इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एज वेल एज आयनिक इक्विलिब्रियम, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है और इस बार भी हमें पढ़नी है। रेडॉक्स रिएक्शन, ओके, रेडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 से, ये दोनों की दोनों चीजें हमारे लिए आज भी इंपॉर्टेंट है। देन आती है एस ब्लॉक की केमिस्ट्री। हाइड्रोजन हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है एंड एस ब्लॉक की केमिस्ट्री भी हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। ये दोनों हमारी जो ब्लॉक केमिस्ट्री थी, एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन, दोनों ही हमें नहीं पढ़नी है। ये भी टॉपिक आप मेरे को बता दें, इनऑर्गेनिक का था, है ना, आईसी का था। ये भी टॉपिक आप मेरे को बता दें, आईसी का था, है ना। और ये जो ऊपर वाला गैस स्टेट हटा है, ये पीसी का था, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक था। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक था, है ना। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, ये मैं आईसीपीसी क्यों लिख रहा हूँ, एक चीज बताने वाला हूँ। अगेन पी ब्लॉक, पी ब्लॉक हमारा पहले भी था। कुछ पी ब्लॉक के पोर्शन 11th में रहते थे, कुछ पी ब्लॉक के 12th में रहते थे। जितना पी ब्लॉक था उतना का उतना पी ब्लॉक हमारे पास है। अगेन डी एंड एफ ब्लॉक भी हमारे पास है, इस बार भी हटा गया है सिर्फ एस ब्लॉक। ओके, देन आता है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इस चैप्टर के अलावा अगर ये चैप्टर आप छोड़ देते हैं तो आप ऑर्गेनिक में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनिक का बेस यही है, ऑर्गेनिक की चीजान इसी चैप्टर में बसती है। देन आता है हाइड्रोकार्बन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा एरोमेटिसिटी से हर साल क्वेश्चन आ ही पड़ता है ना। तो हमारे लिए ये भी है। देन आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, तो इसके ऊपर भी हम क्रॉस मार देंगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्रॉस मार देंगे। और ये मोर और लेस हमारे पास चैप्टर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हम इसको मान सकते हैं। ओके, अगेन देन वी विल गो फॉर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर है, मैंने कहा गैस लिक्विड और सॉलिड तीनों की तीनों हमारी हटा दी गई है। ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का था, हटा दिया गया है। अगेन देखें सॉल्यूशन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रो तो मैंने बता ही दिया। काइनेटिक्स अच्छी खासी 12 से 13 नंबर की काइनेटिक्स आपको देखने को मिल जानी है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी चैनल पे मैंने काइनेटिक्स कंप्लीट करा दी है, जीरो से लेके एंड तक, है ना। एक लेक्चर बचा है उसका, वो भी मैं करवा दूंगा कोलिजन थ्योरी का। ओके, सरफेस केमिस्ट्री थोड़ी सी छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा है नहीं। एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्प्शन, वेब्जॉर्प्शन, है ना, ये सब करके हमारा इजी सा है, आपने ये कवर कर लेना है। देन जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ये चैप्टर हमारा क्या है, हट गया है ना।
ये चैप्टर हमारा हट गया है, कोई खास इस चैप्टर में हमें पढ़ना नहीं है। ओके, इनऑर्गेनिक का चैप्टर था, ये हमारा हट गया है। देन पी ब्लॉक एंड डीएफ ब्लॉक हमारे पास है। अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बिल्कुल इनऑर्गेनिक का चैप्टर और हमें पढ़ना है, अच्छा खासा इससे वेटेज रखता है ये। हेलो एल्किन, हेलो एरिन, ये भी हमें पढ़ना है। देन आगे की जो फंक्शनल ग्रुप की है, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग लाइक साइनाइड, अमीन, अमाइड, ये सारी की सारी चीजें हमें पढ़नी है। देन आता है बायोमोलिक्यूल। जी हाँ, हमें बायोमोलिक्यूल को पढ़ना है, लेकिन ध्यान दें पॉलीमर हमें नहीं पढ़ना है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कौन से का, थोड़ा सा ऑर्गेनिक का पोर्शन मानते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक वाली आती है, लेकिन खास ऑर्गेनिक का ये है नहीं। तो इतनी चीज आप देखें। ओके, देखने वाली बात क्या थी, देखने वाली बात क्या थी कि फिजिकल के भी कुछ चैप्टर हटे हैं, फिजिकल के भी कुछ चैप्टर हटे हैं। ओके, इनऑर्गेनिक के भी अच्छा खासा पोर्शन इनऑर्गेनिक का आपको जगह जगह देखने को मिल रहा है। ओके, लेकिन आप मेरे को बताएं, ऑर्गेनिक का एक भी चैप्टर हटा है क्या यहाँ? ऑर्गेनिक का एक भी चैप्टर हटा है क्या यहाँ? आप बोलेंगे कि सर ऑर्गेनिक का कुछ नहीं हटा है, ऑर्गेनिक का कुछ भी नहीं हटा है। ये बात यहाँ सबसे जरूरी थी, सबसे इंपॉर्टेंट थी। नो चेंज इन ऑर्गेनिक, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बात यहाँ ऑब्जर्व करने वाली थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आया है, फिजिकल में चेंज आया है और इनऑर्गेनिक में चेंज आया है। ऑर्गेनिक का सिलेबस बिल्कुल हमारे पास कम नहीं हुआ है। दूसरी इसे समझने वाली बात क्या थी कि सर, दूसरी इसे समझने वाली बात थी कि सर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री रट्टाफिकेशन वाली होती थी, हमारी हट गई है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ रट्टाफिकेशन वाली होती थी, हमारी हट गई है। एस ब्लॉक रट्टाफिकेशन वाला होता था, हमारा हट गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर्स थे, रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर्स थे, सारे के सारे क्या हुए हैं, हट गए हैं सारे। कुछ जैसे कि पी ब्लॉक बचा है, ये बचा है, तो ये हमें हिंट दे रहे हैं कि जी 2024 का जो पेपर है वो रट्टाफिकेशन वाला नहीं आने वाला है। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाएंगे कॉपी को, है ना, तो वैसा आपका पेपर नहीं होने वाला है। ओके, आपको उसके लिए जो डीप कॉन्सेप्ट है, फिजिकल और ऑर्गेनिक के डीप कॉन्सेप्ट है, उनको आपको ध्यान में रख के जाना पड़ेगा। आप हर बार की तरह दिस आफ्टर दिस आफ्टर दिस आफ्टर दिस करके नहीं जा सकते हैं। ओके, तो आपका दूसरा पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल। यू हैव टू बी कॉन्सेप्चुअल, है ना, कॉन्सेप्चुअल आपका पेपर आने वाला है, कॉन्सेप्चुअल पेपर आपका आने वाला है। ये हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, प्रिडिक्ट कर रहा हूँ ऐसा होने वाला है। ओके, उसके बाद हमारे पास दो चैप्टर नए जुड़े हैं, जो जेई में तो होते थे, जेई में तो पहले भी होते थे लेकिन नीट में नहीं होते थे, अब उन्हें उठा के नीट में भी डाल दिया गया है। पहला क्या है, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। थोड़ी सी प्रैक्टिकल आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि रट्टाफिकेशन एनएमसी खत्म कर रही है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ओके, अगेन प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, साल्ट एनालिसिस वगैरह, वो सारे चैप्टर, टाइट्रेशन वगैरह, ये सारी की सारी चीजें यहाँ ऐड कर दी गई है। ओके, ये था हमारे सिलेबस की डिस्कशन। अब मेरी बात सुने, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। पहले चीजें ये होती थी कि ऑर्गेनिक 33%, ऑर्गेनिक 33%, इनऑर्गेनिक 33% एंड फिजिकल 33%। ओके, पॉइंट 3 वो आप करते रहेंगे। अब आपको पता चल रहा है कि जी इसका सिलेबस तो, इसका सिलेबस तो क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया है, इसका सिलेबस तो क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया है, और एक दो पोर्शन इसमें से भी हटा दिए गए हैं, एक दो पोर्शन इसमें से भी हटा दिए गए हैं। तो चांसेस ये है कि ये जो 30% है ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, 40% को टच कर जाए, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, ऐसी उम्मीदें लगा सकते हैं हम। और ये वाले जो क्वेश्चन है 30% और 30% तक आने की चांसेस है। मैं पूरा पक्का नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होने वाला है, लेकिन फिर सुने आप कि ऐसा हो सकता है कि आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन ज्यादा आए, क्योंकि ऑर्गेनिक में से कुछ भी एनएमसी ने नहीं हटाया है, कुछ भी एनएमसी ने नहीं हटाया है। तो ऑर्गेनिक का पोर्शन आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। ओके, और उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, ये 40 है, 45 भी हो सकता है। ओके, लेकिन 30 तो, मतलब 33 तो बिल्कुल भी मुझे उम्मीद नहीं है कि रहने वाला है। ओके, क्योंकि आप कहेंगे इनऑर्गेनिक में एनएमसी ने सिर्फ 4 यूनिट दी है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन है, पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी में ले दे के आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, कोऑर्डिनेशन में ले दे के आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, और बी ब्लॉक में कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, और पी ब्लॉक में आप समझ लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन वहां से पूछ लेगा।
तो इनऑर्गेनिक में से तो 4 ही यूनिट है, क्या ही आ जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक तो पूरी भरी की भरी रहती है ना, ऑर्गेनिक तो भरी की भरी रहती है। तो ऑर्गेनिक से आपसे यहाँ क्वेश्चन ज्यादा आने की बहुत ही ज्यादा चांसेस आपको लग रहे हैं, है ना। ऑर्गेनिक की वेटेज बढ़ने के चांसेस यहाँ है, तो आप ऑर्गेनिक को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ये बात आपके लिए मैं कहना चाह रहा था इतनी देर से। आप इस बात को अच्छे से समझे होंगे, है ना। अब एक चीज आपके लिए मैं, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी तक बताया, क्या क्या बताया, कि रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं चलेगी, आपको कॉन्सेप्चुअल होना पड़ेगा। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि सर ऑर्गेनिक के चांसेस थोड़े से इंक्रीज हैं, ऑर्गेनिक के वेटेज क्या होगी, थोड़ी सी इंक्रीज होगी, तो हमें ऑर्गेनिक पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब तीसरी बात आपको बता रहा हूँ कि हम फिजिकल पढ़ते हैं तो चाहे पहले काइनेटिक्स पढ़ लो, चाहे इलेक्ट्रो पढ़ लो, चाहे सॉल्यूशन पढ़ लो, कोई भी चैप्टर हम पढ़ सकते हैं कहीं से भी उठा करके। लेकिन 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 फिजिकल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फिजिकल की जीजान क्या है, सिक्वेंसिंग इज द की, है ना। सिक्वेंसिंग इज द की। ओके, सिक्वेंसिंग इज द की। आप इस बात को इंपॉर्टेंट देंगे और आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, सिक्वेंसिंग इज द की। ठीक है, सीक्वेंस को अगर आप भूले तो आप ऑर्गेनिक कभी नहीं समझ पाएंगे। अब ये सीक्वेंस क्या चीज है, ये क्या लफड़ा है, ये मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप करें जीओसी। ओके, सबसे पहले आप करें क्या, जीओसी। जीओसी को किस नाम से हमारे लिए एनसीईआरटी की बुक में क्या दिया हुआ है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां हम क्या क्या पढ़ते हैं, जहां हम पढ़ते हैं प्लस आई इफेक्ट, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, प्लस एम। अब प्लस आई लिख रहा हो तो माइनस आई आप खुद से करेंगे, प्लस एम लिख रहा हो तो माइनस एम आप खुद से करेंगे, है ना। उसके बाद प्लस हाई एच हाइपर कंजुगेशन भी आप खुद से देखेंगे, है ना। इतनी चीजें। उसके बाद यहाँ साथ ही साथ क्या आ जाता है आपको पता है, होमोलिटिक फ्यूजन और हेट्रोलिटिक फ्यूजन भी आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, कार्बोकटायन, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट की बातें आ गई है, यहाँ आ जाता है। कार्बन अनायन यहाँ आ जाता है और कार्बन रेडिकल यहाँ आ जाता है। क्या ये बातें आपको पता है, क्या ये बातें आपको पता है। देन आफ्टर इसी के साथ साथ एक चीज आ जाती है, क्या, मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। कौन सी, SN1 आपने सुनी होगी, कौन सी, SN2, कौन सी, E1 आपने सुनी होगी, कौन सी, E2 भी आपने सुनी होगी। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक, है ना, सब्स्टिट्यूशन एडिशन, ये सब चीजें आपने सुनी होगी। ये चीजें सारी की सारी आपकी, ये तीनों ऊपर के मैंने जो पोर्शन लिख रखे हैं ना, ये तीनों के तीनों आ जाते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं। और आपको कैसे पढ़ने हैं, जीओसी। जीओसी मींस प्लस आई प्लस एच प्लस एन, देन कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, कार्बन रेडिकल, देन SN1, SN2, SN3, देन आईयूपैक नोमेनक्लेचर आप इसी के पैरेलल में पढ़ेंगे। देन आता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन वाला अलग चैप्टर है 11th क्लास का, आप ये पढ़ेंगे। यहाँ एरोमेटिसिटी भी आ जाती है ना। तो देन आप उसके बाद पढ़ेंगे सिक्वेंसिंग, मैंने यहाँ लिख भी रखी है 1 2 3, और ये 3 तक आपका एक ही चैप्टर में कवर हो जाने वाला है। देन आता है फोर्थ विच हाइड्रोकार्बन, क्लास 11th का आपका ये टॉपिक है। देन उसके बाद जो आपकी रेस्ट केमिस्ट्री है, क्लास 12th की सारी केमिस्ट्री है, आप वहां कर सकते हैं, है ना। जिसमें आपके क्या क्या आ जाते हैं आप मेरे को बताएं, जिसमें आप क्या आते हैं, CHO ग्रुप आ जाता है कि नहीं आ जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है ना। उसके बाद RCOR, क्या, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है वो आ जाता है कि नहीं आ जाता है। उसके बाद आपका एसिड भी तो यहीं आ जाता है। उसके बाद आपका एल्कोहल भी तो यहीं आ जाता है। उसके बाद आपका ROR इथर भी तो यहीं आ जाता है। तो जितने के जितने फंक्शनल ग्रुप है, ये आप अगर इन चारों चीजों को करके आए हैं, इन चारों चीजों को करके आए हैं, तो उसके बाद आप ये फंक्शनल ग्रुप की केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज देखने को मिल रही है, यहाँ से आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि ये मैंने फिफ्थ जो पोर्शन लिखा है, फिफ्थ जो पोर्शन लिखा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 से है, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 से है कि नहीं है। और ये ऊपर के मैंने जो 3 लिखे हैं, ऊपर के मैंने जो 4 लिखे हैं, ये कहाँ से आए हैं, क्लास 11 से। तो अब आप सर मेरे को बोलेंगे कि सर ऐसा है कि हम तो सर क्लास 12 में आके हमें पता लगा कि ऑर्गेनिक है, उससे क्लास 11 में तो हमने मौज कर ली, तो क्लास 12 की तो ऑर्गेनिक आपको समझ नहीं आती है। तो जी हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। आपको बगैर क्लास 11 के क्लास 12 की ऑर्गेनिक समझ आने वाली नहीं है, बिकॉज दीज आर द फंडामेंटल सीक्वेंस, दिस इज द फंडामेंटल सीक्वेंस एंड दिस इज द की। ओके, तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, देन आप इस ग्रुप केमिस्ट्री पे जा सकते हैं। यहीं आप क्या क्या पढ़ लेते हैं, यहीं आप जो रिएजेंट है आपके, है ना,
रिएजेंट्स हैं आपके, वो आप यहीं से पढ़ते हैं। उसके बाद आती है जो नेम रिएक्शन, है ना, नेम रिएक्शन जो आपकी देखने को मिलती है वो भी आपकी यहाँ आ जाती है। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन प्लस आई प्लस हम जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है उससे जाके आपको कार्बोकेटाइन पे जाना है। देन आफ्टर यू कैन गो फॉर SN1 SN2, आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री अलोंग विद रिएजेंट आप कवर करेंगे, नेम रिएक्शन आप कवर करेंगे। इतनी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बताई। मैं कंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। आपको सिलेबस का ध्यान रखना है, फर्स्ट पॉइंट सिलेबस का ध्यान रखना है कि क्या छोड़ना है क्या नहीं। दूसरी बात, ऑर्गेनिक में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ऑर्गेनिक में हो सकता है कि आपका पेपर की वेटेज ऑर्गेनिक की थोड़ी सी क्या हो, ज्यादा हो। तीसरी चीज, कॉन्सेप्चुअल होना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होना पड़ेगा। रट्टाफिकेशन वाली चीजें एनएमसी ने आपकी हटा दिया है। ओके, तीन चीजें हमारी कवर हो गई है। व्हाट इज द फोर्थ, ऑर्गेनिक पढ़नी है तो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस मैंने आपको अभी अभी बताया है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसमें आप सीक्वेंस को अगर इलाबोरेट करना चाहते हैं और उसमें थोड़ा सा डीप जाना चाहते हैं तो मैं यहाँ आई बटन में आपको एक लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने सिक्वेंसिंग ऑफ ऑर्गेनिक की नाम से एक वीडियो बनाई है, उसमें डिटेल मैनर में आपको सब कुछ बताया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक को जरूर, लाइक का बटन प्रेस जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं ऐसी ही वीडियो फ्यूचर में और लाता रहूं। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। पढ़ते रहिए और मेडिकल कॉलेज में जाइए। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना।